मेरे पीरियड्स पहली बार तब आए थे जब मैं 8th क्लास में थी और उन दिनों जब समर वेकेशंस होते थे और छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, मुझे बहुत डर लगता था कहीं सोते सोते पीरियड्स आ गए तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर में सो रही हूँ और उनका बेड खराब ना कर दूं, लीकेज ना हो जाए, पीरियड का ब्लड ना लग जाए। और एक रात ऐसा हो भी गया था। रात के 2 बजे उठ करके मैं उनकी बेडशीट धो रही थी कि सुबह उठ करके किसी को पता ना चल जाए। मैं बहुत परेशान डिप्रेस हुआ करती थी और उन दिनों मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था। मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती थी एंड उन दिनों मैं कपड़ा यूज किया करती थी। हाँ, पीरियड्स जब मेरे आए पहली बार तो मैंने पैड यूज नहीं किया था, कपड़ा यूज किया था। मे बी इसलिए क्योंकि उन दिनों पैड्स की उतनी ज्यादा अवेयरनेस थी ही नहीं एंड वही जो गंदा कपड़ा हम यूज करते थे उसको वॉश करते थे, बेड के नीचे या कोने में कहीं सुखाते थे एंड देन उसको रीयूज करते थे। उसमें से स्मेल आती थी, वो गंदा दिखता था एंड कई महीने मैंने वो यूज किया और कुछ महीने बाद जब मुझे पैड के बारे में पता चला फिर मैंने वो लेना स्टार्ट किया एंड लाइफ वॉज मच बेटर। और भी कई सारी दिक्कतों का सामना मैंने किया था मेरे पीरियड्स के इनिशियल डेज में क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी और उन दिनों लड़कियों को अवेयरनेस उतनी होती ही नहीं थी। बट आज का टाइम कुछ और है, मतलब बहुत छोटी उम्र में लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं और उनको अवेयरनेस आज भी नहीं होती है। आज भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों से इस बारे में बात करने से झिझकते हैं। ऐसे में मेरी डॉटर है और मैं मेरी बेटी को उसके पीरियड्स आने से पहले ही सब समझा दूंगी। अब मैं तो समझा दूंगी, लेकिन अगर आप माँ हैं या आपके आसपास कोई लड़की है जिसके पीरियड्स आने वाले हैं तो आप उसको कैसे समझा सकते हो। तो कंप्लीट पीरियड गाइड होने वाला है ये। तो कोई टीनेजर मेरी इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान से सारी बातें सुनना। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी पीरियड्स के उन मुश्किल दिनों में। और जिन दिक्कतों का सामना मैंने किया था वो सारी प्रॉब्लम आपको या मेरी बेटी को नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके साथ यही सारी पीरियड टॉक्स पीरियड आने से पहले कर लूंगी। कई लोग लड़कियों को पीरियड्स के बारे में बताते नहीं है कि उनके आए नहीं है, जब आएंगे तो पता चल जाएगा, हो जाएगा। अरे कैसे होगा, पहले तो बताओ। कई लड़कियों को पता नहीं होता है पीरियड्स के बारे में और जिस दिन उनके पीरियड्स आते हैं उनको लगता है कि वजाना से ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड कैंसर हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है। घर वालों से कैसे बताएं, एक तो हम उस पार्ट का नाम भी नहीं लेते हैं, श करके बुलाते हैं, छिछी अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, बट एग्जैक्टली उसका क्या नाम है उससे तो कोई पुकारता भी नहीं है। फिर वहां से अगर ब्लड आ जाए तो लड़कियां सदमे में चली जाती हैं। वैसे आपका पीरियड का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या प्लान कर रखा है कि मेरी बेटी को पीरियड्स के बारे में क्या क्या बताऊंगी और कैसे बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए भी ये चीज नॉर्मल नहीं रहेगी, मतलब पहली बार ये सुनना। बट वी हैव टू नॉर्मलाइज पीरियड्स। सो पीरियड एजुकेशन की राइट एज क्या होती है? जब आपको लगे कि आपका बच्चा खुद से क्वेश्चन कर रहा है, मतलब अगर आपकी बेबी ने टीवी एड्स में देखा है पैड्स के बारे में या घर में देखा है तो उसको इधर उधर की बातें ना बताओ, उसको सीधा सीधा बता दो। तो मैं तो अज्यूम करती हूँ कि 7 से 8 या 9 साल की उम्र तक मैं हमारा को इस बारे में सब बताऊंगी। वैसे तो बच्चे खुद ही टीवी एड्स वगैरह देख करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको थोड़ी समझ आती है कि मम्मा ये पैड क्या होता है। तो ऐसे में आप झिझके ना एंड नॉर्मलाइज करें पीरियड्स को, ये बता करके हर महीने गर्ल्स एंड विमेन की वजाइना से ब्लड निकलता है। जब फीमेल बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है हर महीने और हर लड़की को होता है। ये एकदम नॉर्मल है। अगर ये आपको भी कभी हो तो इसमें अशेम्ड, स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और इस पूरे प्रोसेस को पीरियड्स का नाम दिया जाता है। तो जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि अब आप चाइल्ड की बॉडी से निकल करके एक ग्रोन अप की बॉडी में आ गए हो, आप बड़े हो रहे हो। इसके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे लड़कियों में पीरियड्स आ जाते हैं, आपके अलग अलग प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में भी थोड़े बदलाव नजर आएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो इस एज के बाद होता ही होता है। बॉयज में अलग तरीके से होता है, गर्ल्स में इस तरीके से होता है। आपके इतना बोलते ही बच्चा आपसे फिर सवाल पूछेगा कि ये प्रेगनेंसी क्या होती है और कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है। सिंपली आप डायग्राम वगैरह से समझा सकते हो। जैसे मेरे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मैं इसके हेल्प से समझा सकती हूँ। ये बहुत ही सही डेमो है मेरे पास, तो आप फोटो पिक्चर्स वगैरह ये वाली वीडियो दिखा करके भी समझा सकते हैं कि ये हमारी ओवरी होती है एंड यहाँ से हर महीने एक एग रेडी होता है एंड यहाँ आकर के वेट करता है फर्टिलाइज होने का। जैसे आप सीड को मिट्टी में डालते हो, वो फर्टिलाइज होता है, फिर वो ग्रो करता है। सिमिलरली वो एग यहाँ फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। फर्टिलाइज होता है तो बेबी बनता है और अगर नहीं फर्टिलाइज होता है तो वही अंडा वजाइना से बाहर आ जाता है। अब जितनी देर वो अंडा यहाँ रहता है ना तो पूरी वजाइना की वॉल तैयारी करती है। ये जो एग है वो उनका नया दोस्त होता है तो उसको गद्दमदार कुशन प्रोवाइड करती है और वो कुशन ब्लड का ही कुशन होता है। तो सब मिल करके वेट करते हैं कि एग फर्टिलाइज होगा, पर जब एग फर्टिलाइज ही नहीं होता है तब फिर हमें जरूरत नहीं होती है
उस एग की या उस कुशन्स की, तो एग की अब बाहर जाने का टाइम हो जाता है। तो एग बाहर जाता है तो अपने साथ साथ वो सारा कुशन भी लेकर के जाता है, जो ब्लड का कुशन बना था गद्दमदार यहाँ पे। तो इसी तरीके से वो ब्लड बाहर आता है और ये ब्लड के बाहर आने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, 3 से 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी बाहर आने में। एंड जब ये बाहर आता है तो कभी कभी थोड़ा पेन भी हो जाता है। तो पेन से घबराना नहीं है, पेन के लिए भी बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपको बताना है। तो चलो पेन से कैसे बचे इसके बारे में बताते हैं। देखो, जब भी पेन होगा आप हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो, इस तरीके से मैं कई सारी वीडियोस में आपको शो करती हूँ। या फिर आप कोरिएंडर सीड्स को पानी के अंदर मिक्स करके, उबाल करके, छान करके चाय की तरह पी जाएंगे। इससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं एंड क्रैम्प्स भी नहीं होते। तो ये सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पीरियड्स के बारे में दे दी। अब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। अब हमें हमारी बच्चियों को तैयार करना है कि जब आपका फर्स्ट पीरियड आएगा तो आपके पास ऑलरेडी पीरियड आने से पहले एक पीरियड किट बना करके रखो। हमेशा एक एज बाद हमें पता होता है कि इस एज में पीरियड्स आने वाले हैं, तो पहले से उनको पीरियड किट बना करके दे दो एंड उसके बारे में अवेयरनेस दे दो कि कौन सी चीज किस लिए यूज होती है, ताकि जब कभी भी स्कूल में हो, बाहर हो, खेलने जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, उनको पीरियड्स आ गए तो उनके पास पीरियड किट उनके सेवियर के लिए मौजूद हो और वो उसका इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। सो मैं अपनी बेबी के लिए एक पीरियड किट पहले से ही तैयार रखूंगी और वो अमारा से ही तैयार करवाऊंगी। देखो, जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है आपके पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो टेम्पॉन यूज कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो, पैड यूज कर सकते हो, कपड़े का पैड आता है वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे पहली बार यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मैं मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम अगर उसके पीरियड आएंगे ना पहली बार, सो आई विल गिव हर डायपर पैड टू यूज, क्योंकि वो बहुत आरामदायक, कन्वीनियंट एंड मेस फ्री है। मैंने आपको एक बार डेमो में भी दिखाया था कि डायपर पैड कैसे यूज करना है। सिंपली अंडरवेयर नहीं पहनना है आपको, अंडरवेयर की जगह ये डायपर ही पहन लेना है। जितनी भी ब्लीडिंग होगी सब एब्जॉर्ब कर लेगा, 360 डिग्री एब्जॉर्ब करेगा। आप लेटो, खेलो, कूदो, कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई लीकेज की टेंशन नहीं। अक्सर ऐसा होता है जब हम पैड यूज करते हैं, लेटते हैं बिस्तर पे तो पीछे से फिसल करके लीकेज हो जाती है, पैंटी भी खराब, ड्रेस खराब, बेडशीट खराब। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे उठ करके पीछे देखे, दाग तो नहीं लगा, दाग तो नहीं लग गया, इस डर में वो अपना बचपन गुजारे। नहीं, पहली बार जब उसकी पीरियड आएगा आई विल सजेस्ट हर, आई विल गिव हर, प्रोवाइड हर पैड, डायपर पैड्स, स्पेशली जब हैवी फ्लो वाली नाइट्स होती हैं। सो पीरियड किट के अंदर एक डायपर पैड होना चाहिए, साथ ही साथ नॉर्मल यूज करते हैं वो वाला पैड भी रखूंगी मैं, ताकि किसी और को जरूरत पड़ जाए और वो पैड यूज करना चाहे तो पैड भी हैंड ओवर कर दे। मतलब दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए पीरियड्स के दिनों में। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड का पीरियड आ गया और आपके पास कुछ नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो मेरी बेटी के पास होगा, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी एक्स्ट्रा। पीरियड किट के अंदर पेपर सोप जरूरी है, सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना है, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग पैड्स और डायपर पैड हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। 1 वेट वाइप, अगर दूसरा पैड या डायपर पैड यूज करे तो पहले अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को वेट वाइप से वाइप कर ले, या फिर ये जो कंप्रेस टाल आते हैं पानी में गीला करो तो एकदम टाल से बन जाते हैं, उससे अपने जहां जहां ब्लड लग गया इंटीमेट पार्ट्स को वाइप कर लो, क्योंकि वो सूखा ब्लड वहां ज्यादा देर चिपका रहेगा तो सही नहीं रहेगा। रैशेस, खुजली, जलन, इरिटेशन बहुत प्रॉब्लम होती है। सैनिटाइजर भी मस्ट है, कभी सोप यूज ना कर पाए तो सैनिटाइजर से हैंड क्लीन कर ले। एक हैंकी होना चाहिए, अगर वाटर से वॉश किया है तो हैंकी होगा तो पैड ड्राई कर लेगी, या फिर टिश्यू पेपर होगा तो भी सही है। पीरियड किट में एक डार्क चॉकलेट जरूर होना चाहिए एंड एक बनाना हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बनाना से एनर्जी भी मिलती है, शुगर क्रेविंग भी खत्म होती है एंड पेन में भी रिलीफ मिलेगा। छोटे से बॉक्स में सॉफ्ट भी रखूंगी, अगर मेरी बेटी गर्म पानी कहीं से अरेंज कर पाए तो सॉफ्ट उसके अंदर डाल करके सॉफ्ट टी पी ले, ताकि पेन में रिलीफ मिले। तो ये सारी चीजें मिला करके पीरियड किट हमेशा उसके बैग में रहेगी। एंड गर्ल्स, जब भी पीरियड्स आ जाते हैं ना, प्लीज आप जंक फूड, फ्राइड फूड, शुगर फूड बंद करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्राइट वेजिटेबल्स, ब्राइट फ्रूट्स, ये सब खाओ। होम मेड कुक्ड फूड खाओ, प्रोसेस्ड फूड को से बाय, अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं चाहते अपनी लाइफ में। एंड बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि पीरियड ना एक टेंशन वाली बात है, मुसीबत है, मुश्किल दिन है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पीरियड हम लड़कियों के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि इसी की वजह से हम एक नई जिंदगी को इस पूरी दुनिया में ला पाते हैं। तो ये हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है। बट हाँ, काश ये चीज ना 15-20 मिनट के लिए ही होती। दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 3-4 दिन लड़कियां पेन में रहती है पीरियड्स में, वो मुश्किल वाली बात हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सब हैक्स फॉलो करोगे तो लाइफ विल बी सॉर्टेड। जितनी लड़कियां पैड यूज करती है मैं उनको हाईली रेकमेंड करूंगी, एंड मेरी बेटी भी कल को पैड यूज करना चाहेगी। एक तो विंग्स वाले पैड यूज करना, लॉन्ग पैड यूज करना, और अगर पैड ले रहे हो, बिगनर हो, टीनेजर हो, तो सोने से पहले इस तरीके का ड्राई शीट डाल देना। ये ड्राई शीट बेसिकली छोटे बेबीज के लिए यूज करते हैं, जब वो सुसु पॉटी करते हैं तो नीचे बेडशीट गीली ना हो, क्योंकि नीचे उनका रबड़ का मटेरियल होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, और ऊपर सॉफ्ट फैब्रिक होता है। ये डाल करके सोओगे तो अगर स्टेन लग भी गया ना तो बेडशीट खराब नहीं होगी आपकी। रिसेंटली
मैंने डिस्कवर किया ये वाले क्लाउड्स इतने छोटे होते हैं, सेल्फ हीटिंग क्लाउड्स हैं, मतलब इसको ऐसे बटन से सिर्फ एक प्रेस करना है, कुछ सेकंड में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आपकी बेटी ट्रैवल कर रही है तो फटाफट से इसको यूज करके अपने पेन में रिलीफ पा सकती है। हमेशा यहाँ पे पीरियड्स के दिनों में लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, तो वहाँ थोड़ा सा गर्म सिकाई करने से ना वो पेन में राहत मिल जाती है। तो ये वाली चीज भी मैं रेकमेंड करूंगी। ऑल्दो बहुत सारे सेल्फ हीटिंग पेनलेस पैचेस भी आते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो अगर ट्रैवल कर रहे हो तो। अदरवाइज हॉट वाटर बैग भी काफी अच्छा कन्वीनियंट होता है पेन से रिलीफ पाने में। आई एम रियली एक्साइटेड कब वो 7-8 साल बाद वो दिन आएगा जब मैं अमायरा को, मतलब इतनी सारी लड़कियों को मैं पीरियड्स के बारे में ज्ञान बांटती रहती हूँ, मैं अपनी बेटी को इस बारे में कब बता पाऊंगी। आई एम जस्ट वेटिंग, बताऊं मैं उसको और उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो प्रॉब्लम मुझे या मेरे आसपास वाली लड़कियों को मेरे बचपन में आई थी, मेरी बेटी को ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एंड ये चीज अच्छी कि ये सब मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कल को अगर ऐसा कुछ हुआ कि मैं ना रही तो मेरी बेटी मेरी वीडियो देख करके भी वो समझ जाएगी कि इसको क्या करना है ना। नहीं तो कई बच्चियां ऐसी होती जिनकी माएँ भी नहीं होती, आसपास भी नहीं होता कोई, वो पूछ ही नहीं पाती, वो अपने पापा से इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं, भाइयों से बात नहीं कर पाती हैं। लेकिन आई वॉज रियली लकी, मेरे भाई मेरे लिए पैड्स लेकर के आया करते थे, मेरे घर में ऐसा माहौल तो नहीं था। कहने को और भी बहुत सारी बातें, बट आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खिंच रही है। इसका पार्ट 2 में जरूर लेके आऊंगी अगर आप कमेंट करके बताओ तो, ठीक है। सो इनिशियल डेज में आप डायपर यूज करें, उसके बाद पैड यूज करें, एंड देन धीरे धीरे जब आपको पीरियड की समझ आए, थोड़े मैच्योर हो जाओ, तो आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो। पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स वाली वीडियोस मैंने बनाई है, आप प्लीज उसको जा करके देखना, तो आपको कभी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आई एम श्योर आपको पसंद आ रही है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास फ्री में नोटिफिकेशंस आए, सबसे पहले वीडियो आप देख पाओ। एंड इस तरह की वीडियोस शेयर जरूर किया करो, अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। एंड गर्ल बॉय कोई भी हो, हर किसी को इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स अवेयरनेस इज मस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।